वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में मिली पराजय के बाद विपक्ष ने जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस दिया, वह उसके राजनीतिक और साथ ही बौद्धिक दिवालियेपन का ही परिचायक है। यह लगभग तय है कि संख्या बल के अभाव और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जटिल एवं लंबी प्रक्रिया के चलते विपक्ष की यह पहल सफल नहीं होने वाली। फिर भी यदि वह ऐसा कर रहा है तो जाहिर है कि खबरों में आने और यह शोर मचाने के लिए कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए उसके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा ही शोर बिहार में एसआईआर के समय मचाया गया था, पर सब जानते हैं कि चुनाव में विपक्ष को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार कह चुका है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और वह इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देने वाला। जिस तृणमूल कांग्रेस को एसआईआर पर सबसे अधिक आपत्ति है और जिसकी पहल पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट से केवल निराशा ही हाथ नहीं लगी है, बल्कि उसकी फटकार का भी सामना करना पड़ा है। लगता है तृणमूल कांग्रेस इससे खींची है कि एसआईआर पर बंगाल प्रशासन की अड़ंगेबाजी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बंगाल प्रशासन की निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला ही है। यह भी ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर और सुनवाई करने के मूड में नहीं है। इसका अर्थ है कि वहां जारी एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं। यदि इसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह सोच रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की उनकी कोशिश उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक लाभ प्रदान करेगी और वे देश की जनता का ध्यान खींचने में सफल हो जाएंगे, तो यह एक तरह का दिवा स्वप्न ही है। यदि विपक्ष की यह योजना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कर वह चुनाव आयोग को लांछित करने में सफल हो जाएगा, तो इसे भी उसकी एक गैर जरूरी राजनीतिक कवायद ही कहा जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हाल के वर्षों में आयोग के प्रति न केवल देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी हासिल की है। झूठे आरोपों के सहारे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करना राजनीतिक आत्मघात के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस समेत जो कई विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं, वे इसी आयोग की ओर से कराए गए
चुनावों के जरिए ही सत्ता में हैं। परिवर्तनशीलता जगत का शाश्वत नियम है। योगिन सभ्यताएं सदैव परिवर्तनशील रही हैं। कितनी सभ्यताओं का जन्म हुआ और कितनी काल के गर्त में समा गईं। सतत प्रक्रिया होने पर भी सामाजिक हित में परिवर्तन की राह आसान नहीं होती। प्रगतिशीलता के इस दौर में इतनी अपेक्षा अवश्य की जाती है कि सुशिक्षित और बुद्धिमान नेतृत्व की अगुवाई में परिवर्तन अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी हो, जिससे विकास यात्रा विनाश में परिवर्तित न हो सके। हमारा शरीर अपरिमित ऊर्जा का भंडार है। इसे नवसृजन में व्यय होना चाहिए, विध्वंस में नहीं। यह तभी संभव है जब परिवर्तन का उद्देश्य मंगलकारी हो। यद्यपि प्रकृति भी परिवर्तन करती है, किंतु अधिकांश परिवर्तन मानव के अधीन हैं। सभी सामाजिक परिवर्तन मानव की रचनात्मक क्रियाशीलता और पवित्र मनोदशा पर निर्भर करते हैं। पूर्व अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, दुनिया में परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यदि मानव चाहे तो अपने ज्ञान से धरती पर स्वर्ग का अवतरण करा सकता है, किंतु शिक्षा यदि विवेक और विनय की जन्मदात्री नहीं होगी तो परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। आज विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विलक्षण प्रगति के बावजूद वैश्विक संघर्ष और युद्ध का उन्माद शिक्षा पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। इसका समाधान भारतीय शिक्षा और दर्शन में है। महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार विद्यालय और विश्वविद्यालय मात्र बौद्धिक ज्ञान के मंदिर नहीं, अपितु चरित्र निर्माण की उत्कृष्ट पाठशाला है, जहां उच्च आदर्श वाले महापुरुषों का निर्माण होता है। किंतु यह आध्यात्मिक ज्ञान के बिना संभव नहीं। यही आत्म विकास का आधार है। इसीलिए महर्षि अरविंद बौद्धिक ज्ञान का अपेक्षा आत्मिक विकास को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। इसके बिना सर्वजन हिताय की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। स्टॉप।